बैरबी सारंग प्रोजेक्ट जो कि एक कैपिटल कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। ये मिजोरम स्टेट जो काफी रिमोट स्टेट है हमारी कंट्री की, उसको आइजोल इसको हमारे रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगा। ये फोर्थ स्टेट कैपिटल होगी जो कि नॉर्थ ईस्ट में जो रेल नेटवर्क से जुड़ेगी। टोटल लंबाई इस प्रोजेक्ट की 51.38 किलोमीटर की है और ये 2008-9 में ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था और इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसका फाउंडेशन स्टोन लैंड किया था 29 नवंबर 2014 में और फिजिकली इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हुआ था और उसके बाद में अब 2025 में आकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ऑलमोस्ट 11 साल फिजिकल काम करने में इस प्रोजेक्ट में लग गए। ये प्रोजेक्ट तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट यंग हिमालयन हिली एरिया में से पास होती है। टोटल इसमें 48 टनल हमने इस प्रोजेक्ट में बनाए थे, बीच में 3 टनल कंबाइन होने की वजह से 45 नंबर आज की डेट में हो गया है। उनकी जो लेंथ है अराउंड 15.8 किलोमीटर है, बल्कि 31% हमारी प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट टनल के थ्रू पास होती है। 153 नंबर ऑफ ब्रिजेस है इसमें, जिसमें 88 माइनर ब्रिजेस है, 10 हमारे आरओबी और आरयूबीस है जो कि रोड के पासेज के लिए है और 55 इसमें मेजर ब्रिजेस है। अगर सारे ब्रिजेस की हमारी लेंथ को हम ऐड कर दें तो टोटल इसका अराउंड 11.8 किलोमीटर ब्रिजेस जो हमारा कि 23% ऑफ द प्रोजेक्ट अलाइनमेंट बन जाता है वो ब्रिजेस में चला जाता है। तो आपने देखा होगा कि हमारा मैक्सिमम प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट 31% टनल, 23% ब्रिजेस, टोटल 54% हो गया। बाकी जो 46% जो बचा हुआ है वो भी हमारा डीप कटिंग और फिलिंग, मेनली की फिलिंग कम है, कटिंग डीप कटिंग ज्यादा है। कहीं कहीं तो जो हमारे स्टेशन यार्ड्स हैं वहां पर कटिंग की डेप्थ अप टू 65 मीटर तक हमें उसकी कटिंग करनी पड़ी है। प्रोजेक्ट करने में जो है काफी चैलेंजेस रहे इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, प्रोलॉन्ग मानसून होते हैं। मार्च महीने में बारिश शुरू हो जाती है जो कि अप टू अक्टूबर तक एक्सटेंड करती है और हमें जो फिर वर्किंग सीजन का जो विंडो मिलता है नवंबर से लेके अप टू मार्च तक, वो जो वर्किंग विंडो होता है उसमें महीने में 1-2 बार बारिश हो जाने से, हिली एरिया है, महीने में एक ही बारिश होने से आपका 1 हफ्ते के लिए काम इसका इफेक्ट हो जाता है। दूसरा, यहाँ पर मटेरियल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। ये जो हमारी एडजॉइनिंग स्टेट्स है, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, वहां से ये हमें बाय ट्रेन या बाय रोड इसको यहाँ लेके आते हैं। लेबर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। लेबर का एक तो है कि यहाँ लेबर अवेलेबल नहीं है, बाहर की स्टेट से आनी पड़ती है, और दूसरा इसका लेबर का रिटेंशन, रिमोट स्टेट होने की वजह से, पूरा हिली एरिया होने की वजह से लेबर यहाँ पर बल्कि रुकना नहीं चाहता है। हाईवे गुवाहाटी से लेकर जहां तक हमारे 2 हाईवे आते हैं, एक वाया सिलचर है, एक वाया मेघालय है। दोनों में फ्रीक्वेंट ट्रैफिक इंटरप्शन रहता है। मानसून में तो कभी कभी तो एक महीना गुवाहाटी जो नॉर्मली जो है मुझे लगता है कि मैक्सिमम 2 दिन में गाड़ी यहाँ पहुंच जानी चाहिए, लेकिन कभी कभी तो एक महीना भी लग जाता है वहां से लेके जहाँ मटेरियल आने में। इतना फ्रीक्वेंट ट्रैफिक इंटरप्शन रहता है। दूसरा, मटेरियल वहां से लेके हाईवे, और हाईवे से लेके जो हमारे प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट तक जो मटेरियल पहुंचाना, 20 से 25 किलोमीटर हमारा प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट कहीं के हाईवे से दूर है, उसको बड़े ट्रेलर से छोटे ट्रक्स में शिफ्ट किया जाता है। इन सब चैलेंजेस होने के बावजूद जो है हमने जैसे 2014 में फिजिकल काम शुरू किया था और 2025 में ये प्रोजेक्ट अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है।